ऐसे साधु हैं जो इनका बहुत सारा व्यक्तित्व है, बहुत सारा पहचान है। उसमें से एक समानता है कि ये अपने कर्तव्य से कभी नहीं भागे, और जिस प्रकार ये कर्तव्य से नहीं भागे उसके अनुसार इनके बहुत सारे पहचान पत्र हैं, आईडी कार्ड हैं। इसको हम आपको बारी बारी से परिचित करवाते हैं, दिखाते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार ये कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्य पालन संत हैं, जो भगवा रूप धारण करते हुए भी अपने कर्तव्य को नहीं भूले हैं। सबसे पहले एक बात और जानना चाहेंगे महाराज जी, कि लोग साधु संत बन जाते हैं, गृहस्थ को छोड़ देते हैं, पत्नी को त्याग देते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? उसके बाद हम उस मुद्दे पे आएंगे। इस पे राय है, अगर छोड़ देते हैं, देश के लिए, हमारे धर्म के लिए काम करते हैं, सबसे अच्छा एक कार्य सत्कर्म ही मेरी पूजा है जी। मैं घंटी बजाने वाला नहीं मंदिर में, मैं देश को संचार करने वाला शक्ति रखता हूँ। तो मेरा कर्म, मेरा कहना है सभी देशवासियों से जो अपने परेशान है पारिवारिक जीवन से, वो मेरे साथ आके जुड़े। आप शादी किए हैं? शादी किया हूँ, मैं पारिवारिक हूँ, क्योंकि शादी भगवान ने किया था, शादी सारे ऋषि मुनि किए थे, मैंने शादी करके इसलिए तुलसीदास भी किए थे, अनुभव प्राप्त किया। आप पत्नी को छोड़ दिए? छोड़ नहीं दिए हैं, पत्नी का खर्चा बर्चा देते हैं, उम्र ज्यादा हुई, अब हम थोड़ा देश के लिए, धर्म के लिए काम करना चाहते हैं। अब तक परिवार के लिए किया, अब हमारे परिवार थोड़ा उम्र भी ढल गई है, आधा जीवन बचा है, थोड़ा देश के लिए, धर्म के लिए अपना हम कुछ योगदान कर दें, यही मैं करना चाहता हूँ। और कुछ अपनी शक्ति से इस देश का विस्तार करना चाहता हूँ, कुछ पापी भखंडी लोग को उजागर करना चाहता हूँ जी, पाखंडियों लोग को, कुछ रिश्वतखोरों को सामने लाके उसको जेल तक ले जाना चाहता हूँ। इसलिए हमने इसके दिल्ली क्राइम से भी ज्वाइनिंग किया, भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी बंद करने के लिए। मतलब ये जगह जगह छापे मरवाता हूँ। इस प्रकार के संयोग से ही मिलते हैं जो संसार में विचरण करते हैं कर्तव्यों का पालन करने के लिए। तो चलिए हम आपको एक एक करके, बहुत सारी आईडी है, शुरू करता हूँ। हनुमानगढ़ एक आईडी है इनका, हिंदू सुरक्षा सेवा ट्रस्ट सिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी, महंत राजू दास, अयोध्या उत्तर प्रदेश। आईडी क्रमांक है लास्ट में 75 और सदस्य हैं आप। इसके बारे में बताइए आप। इसके बारे में हमारे महंत श्री राजू दास जी को मैं कोट कोट प्रणाम करता हूँ कि इन्होंने एक मंत्र फूका था कि सारे हिंदुओं की सुरक्षा की जाएगी जी। तो वही मैंने पहले ही बताया, अपनी सुरक्षा के लिए मैंने इसको लिया। तलवार फरसा रखता हूँ, वो मैं अभी नहीं लिया हूँ साथ में, लेकिन अपनी सुरक्षा करता हूँ और हिंदुओं की सुरक्षा करता हूँ। जो भूले भटके रहते हैं उनको घर तक पहुँचाता हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो उनको सरकार तक आवाज ले जाता हूँ, मदद करता हूँ। यही मेरा धर्म हुआ, यही मेरा कर्म हुआ, यही धर्म, इसी से अपना पेट पाल लेता हूँ, कहीं दो पैसा खा लेता हूँ। यह तो एक पहचान पत्र से का कार्य है आपका। इसी प्रकार के इनके पास कई पहचान पत्र हैं, कई कर्तव्य में बंधे हुए हैं। दिखने में लगते हैं ये सन्यासी हैं, लेकिन ये कई कर्तव्यों में बंधे हुए हैं, अपने कर्तव्यों का पालन कर। दूसरा पहचान पत्र हम आपको दिखा रहे हैं, एक एक करके रखते जा रहे हैं हम। अखिल हिंदू महासभा। दूसरा है अखिल भारत हिंदू महासभा। इसके बाद इसमें आप रामानुज तिवारी जी, इसमें क्या काम है? इसमें क्या आपको? इसमें मेरा काम है, दिया गया है श्री रविंद्र कुमार दुबे जी, उनसे संपर्क हुआ, वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मांग कर रहे थे जी। मुझे जब जाने की ये जो है, ये जगह जगह घूमते हैं, टहलते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो मुझे फोन करके बुलाए। मैं दिल्ली पहुंचा तो वहां उन्हें मुझे राष्ट्रीय प्रचारक बना दिया जी। जो हमारे ग्रुप में बागेश्वर जी भी जुड़े हुए हैं, श्री राम भद्राचार्य जी भी जुड़े हुए हैं। तो मैं हिंदू राष्ट्र के, मैं राष्ट्रीय प्रचारक के रूप में पूरे भारतवर्ष में ट्रेन में घूमता हूँ और सबको बताता हूँ, हिंदू राष्ट्र के सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए उपदेश देता हूँ, लोगों को जोड़ता हूँ। कितने लोग हमारे पास हैं, हमारे पास कई लाख लोग जुड़े हैं जो मेरे मोबाइल से जुड़े हुए हैं। तो अखिल भारत हिंदू महासभा का कार्य क्या है, इसमें आपका क्या योगदान है? ये मैं अपने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, लोगों की मदद मांग रहा हूँ। जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। मोदी नहीं करेंगे तो योगी करें, नहीं तो हम अपने आप घोषित करेंगे। अपने आप हथियार लेके निकल, हथियार बाकायदा आप लाइसेंस बनवा चुके हैं? गोली बारूद लेके चलते हैं, लाइसेंस भी बनवाए? लाइसेंस मेरे पास है, लाइसेंस की भी कॉपी है। चलिए सब दिखाएंगे एक एक करके। ये दूसरा हो गया, तीसरा निकालिए। लाइसेंस वाले की बात आ गई, पहले लाइसेंस में चलिए हम जी। लाइसेंस में बना हुआ है, ये तो हो गया इधर। ये लाइसेंस वाला है देवसेना, बहुमुखी प्रतिभा वाले संत। आज पहली बार मैं आपको दिखा रहे हैं, ये है देवसेना। ये देवसेना थी। देवसेना संगठन का क्या कार्य है, इसमें आपका क्या योगदान है? देवसेना का संगठन का, इसका ब्रिजभूषण सैनिक जी हमारे बल्लभगढ़ से, दिल्ली से इनकी ऑफिस बनी है। ये तलवार फरसा भाड़ा गिलासी देते हैं, उसकी फीस लोगों से लेते हैं, 100-200 रुपया खर्चा अपना। मेरे से नहीं लिए, तलवार भी मुफ्त में दिया है। इसमें हमने 40,000 आदमी जोड़ चुका हूँ जो हमारे सनातन धर्म और धर्म की रक्षा करने के लिए जुड़े हैं। इसमें जो है हरियाणा, पंजाब, जालंधर सब जुड़े हुए हैं, दिल्ली,
इसमें हम तलवार फरसा भाला गिरासी लेके चलते, चाहे कोर्ट हो चाहे कचहरी हो, अपनी रक्षा करते हुए दूसरे कोई जान से भी। देवसेना। जी, देवसेना। अगला परिचय के रूप में हम आपको जानते हैं तो यह आता है अखिल भारतीय मानव सेवा संघ दिल्ली एनसीआर का यह कार्ड है और उसके आप मेंबर हैं। इसमें इस संस्था का क्या काम है और आपका क्या योगदान है इसमें? इसमें जो है, इसमें भी मैं राष्ट्रीय प्रचारक के रूप में बनाया तो गया हूँ। अखिल भारतीय मानव सेवा संघ दिल्ली है, ये सभी तरह के कार्यों को करती है, उसमें से रक्तदान एक शिविर। ये अगला पहचान पत्र के है, इसमें आपका कर्तव्य के बारे में जानेंगे। ये है श्री गोरखनाथ पीठ ट्रस्ट, आईडी क्रमांक कितना, रामानुज योगी हिंदू सदस्य। ठीक, इस ये श्री गोरखनाथ पीठ ट्रस्ट किस क्षेत्र में काम करते हैं और आपका क्या योगदान है इसमें? इसमें भी मुझे राष्ट्रीय प्रचारक बनाया गया था। इसका कहानी ये था, श्री गोरखनाथ पीठ वाला जो अध्यक्ष बना था, ये फ्रॉड था। इसको मेरे ही द्वारा जेल ले गया, अभी तक जमानत नहीं हुई। इसने गैयों के नाम पे चंदा लेता था, तो इसका मैंने शिकायत किया गोरखनाथ पीठ में, जहाँ की हमारे योगी जी सीएम मुख्यमंत्री बने। अगला परिचय के रूप में है भैया भाई, संत किसी परिचय का मोहताज नहीं होता। हम आपको एक बार फिर बताते हैं, संत किसी परिचय का मोहताज नहीं होता, लेकिन कर्तव्यनिष्ठ संत जो राम भक्ति और प्रभु भक्ति के अलावा एक कर्तव्य भक्ति होता है, एक कर्तव्य भक्ति में बंधे हुए और अपने कर्तव्यों को पालन करते हुए कई संस्थाओं को अपना सेवा दे रहे हैं। अगला है भगवा फोर्स। भगवा फोर्स का गठन क्यों हुआ है, किस कार्य के लिए, आप इसमें क्या करते हैं? ये भगवा फोर्स तो भगवा सूर्योदय का प्रतीक है, जो हम पहरे हुए हैं, हजारों लाखों में दिखाई पड़ता हूँ मैं कौन हूँ जी। तो भगवा सूर्य भगवान, जो सूर्य भगवान हमारे इस समय गुरु बने, हनुमान जी जैसा, ओम कल्कि आदित्य बढ़ाए नमः, जैसे हमारे योगी जी को मैंने अपना गुरु माना हूँ। जो एकलव्य था वो प्रतिमा की पूजा करता था, तो मैं योगी जी की पूजा करता था। कुछ साल पहले जब मुर्दा घाट पे मुर्दा जलाता था मैं, मुर्दा घाट पे मुर्दा चलाते थे आप, इसलिए ड्राइवर बन के आप ड्राइवर गाड़ी चलाते थे। जब मैं साधु बन गया, बिंद्रा बन गया, तो लोग बाबा लोग मुझे बोले कि गैयों के गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है, गंगा जल में पेशाब में गंगा जल का वास होता है, देवी देवता सारे 33 करोड़ मतलब गैयों के अंदर होते। तो मैंने सोचा भगवान को क्यों न प्राप्ति कर लूं, तो मैंने गोबर काटने का गौशाले में काम किया, वहीं थोड़ा ज्ञान और मिल गया था। ये आप हाँ जी। तो जब लॉकडाउन हुआ, कोरोना लगा, तो मुर्दा घाट था बिंद्रावन में, तो वहाँ का फोटो मेरे पास है, मोबाइल में रखा हूँ। तो उसमें जो है मुर्दा जलाने वाला भाग गया, उसको डर लगा कि कोरोना हो जाए। घाट खाली हुआ, यहाँ कोई जलाने वाला नहीं, तो कोई बाबा मिला, बोला कि बाबा जी मुर्दा जलाना बहुत पुण्य काम है, 100 यज्ञ के बराबर। तो मैंने भी सोचा 150 मिलेगा, अपना खर्चा पानी, तो मुर्दा जलाया और बहुत सारे मुर्दा जलाने के बाद ज्ञान प्राप्त किया। कोरोना था ही नहीं भाई। मेरे पास जो किताबें हैं इसमें लिखा था भाई ही कोरोना है। मुर्दा घाट पर तो चंडाल जो काम करते उसको उसी को ना चंडाल कहते हैं। अब लोग चंडाल कहते हैं, लेकिन मैंने तो सत्य की स्थापना करने के लिए वहां तक पहुंच गया जैसे राजा हरिश्चंद्र थे। सत्य तो शमशान में रहता है, वहीं शंकर भगवान थे, इसलिए मैं सत्य की स्थापना करने के लिए तैयार हूँ। की जय, ओम नमः शिवाय। तो सत्य है, अगर मरना है तो जीना है, मौत ही जीवन का आविष्कार है, उसमें लिखा हुआ था। तो मैंने मौत ही जीवन का आविष्कार, इसलिए मैंने मुर्दा जलाना चाहा और वहाँ पे मैंने ज्ञान प्राप्त किया सत्य शमशान में। बाकी सब झूठी दुनिया है, डबल रोल में घूम रही है, काम करने वाले कम है और नाम करने वाले ज्यादा है। मैं भी कुछ नाम करना चाहता हूँ, काम करके देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए वर्क करना चाहता हूँ। हर शब्दों में कुछ गूढ़ रहस्य है, हम उतना समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक शब्द हम आपका पकड़े हैं, मौत ही जीवन का, ऐसे ही कुछ बोले थे, आविष्कार है। मौत ही जीवन का आविष्कार है। तो मौत को मैं अपने गले लगाया हूँ, मौत मुझे ढूंढती, मौत को मैं जूते के नोक। आपके पास कितना रुपया भी जमा है? मेरे पास कुछ नहीं रुपया, 150 रुपया होगा। मैं पैसे को नहीं रखता हूँ, क्योंकि पैसा ही दुख का कारण है। लोग सुख का कारण ढूंढते हैं। अगर हम 1 लाख रुपया लेके यहाँ सोएंगे तो मुझे 4 आदमी के काट डालेंगे, मेरा गला लूट लेंगे मुझे। बिल्कुल पैसा नहीं, मैं इसलिए शमशान में सोता हूँ। पैसा तो कभी मिल जाएगा, क्योंकि विष्णु भगवान की पत्नी जो है लक्ष्मी जी है, मैं जिसका उपासक हूँ, कल्कि भगवान, वही विष्णु भगवान थे, पहले बता चुका हूँ। तो जय कली जय जगतपते पद्मापति रमापति। अगला है टीम मोदी सपोर्टर एसोसिएशन। ये संस्था क्या कार्य है और आपका क्या योगदान है इसमें? इस संस्था में जो है टीम मोदी में हमारे मोदी जी जो मंदिर बनवाए हैं, योगी जी बनवाए हैं, इस मंदिर का
जो निर्माण कराए हैं राम मंदिर, जो लाखों लोग करोड़ों लोग आ रहे हैं देखने के लिए, इस टीम का मैं प्रचारक बनाया गया हूँ। घूम घूम के कमल खिलाना है, क्योंकि कमल के फूल से ही विष्णु भगवान निकले थे, कमल के फूल पे विराजमान थे। अच्छा, इसलिए हम कमल के फूल पे भी बैठना चाहता हूँ कहीं कहीं तो से। आप एक तरह से कहा जाए कि राजनीतिक रूप से भी ग्रस्त हैं, क्योंकि आप मोदी जो है हाँ, एक राजनीतिक पार्टी को सींच रहे तो हैं। साधु से बड़ा कौन सा नेता होता है, राजनेता होता है? साधु साधु से सृष्टि रचती, साधु देश भी चला रहा है, हमारे योगी चला रहे, हम भी चलाना चाहते सेवा करके। तो फिर जैसे कि आप राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, जी, तो आप कांग्रेस को फिर क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? कांग्रेस की इसलिए नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस जो हमारे धर्म के खिलाफ काम करती है, आप वो मुसलमानों के साथ में रह के मिल के। दूसरे अन्य दलों को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? वो भी अन्य दल कार्य नहीं किया, हमने देखा इनके साथ रह के। मैं बताया ना, मैं जासूसी करता हूँ। शिवसेना जैसे शिवसेना भी काम कर रही है, वो मुंबई में है, लेकिन मतलब आप इसमें अपना वो योगदान भी दे रहे हैं। इसमें शामिल होना चाहती है। इस समय आदित्य ठाकरे से मेरा संपर्क है, उद्धव ठाकरे से संपर्क है, वो भी चाह रही है। एकनाथ शिंदे के बर्थडे में मैं गया था, उनके सब लोग मुझे जानते हैं, इसलिए बीजेपी ही छाएगी पूरे देश में। मोदी जी भी भगवान के अंश हैं, योगी जी भी, बताया ना, आदित्य मतलब सूरज भगवान, अजय मतलब जिसको कोई जीत नहीं सकता। पहले अजय विष्ट थे, अब आदित्य हैं। आदित्य मतलब सूरज, पूरे देश में चमकेगा वो। अगला परिचय पत्र ये मैं योगी के लिए भविष्यवाणी भी बक रहा हूँ जी कि अब कुछ ही दिनों में प्रधानमंत्री बनने वाले हैं योगी जी, और हम भी इस देश को चलाने के लिए कुछ मंत्री पद पे जरूर आना है। ऐसे मंत्री नहीं तो तैसे। अच्छा, ये मंत्री पद की अभिलाषा क्यों हो जाती है साधु संतों को? क्योंकि जो है पावर जैसे एक कागज है ना, मुझे भी पावर चाहिए, क्योंकि ये मनमानी कुछ लोग भ्रष्टाचारी लोग हैं ना, इनको मैं पकड़ पकड़ के बांध के मरवाना चाहता हूँ। जासूसी का काम करना, सेवा करने से आपका मन उब गया है क्या, जो आप राजनीतिक सत्ता पे? अब मैं दंड करने का सोच रहा हूँ उपाय, कि अब इनको दंड दिया जाए। सब कुछ देख चुका हूँ, मेरा नाम ही रामानुज है, जैसे लक्ष्मण का रूप होता है वैसे शेषनाग भी। मैं 1 मिनट में सबकी पोल जानता हूँ, कौन कहाँ से कब पकड़ूंगा और किसको कब वध करूंगा। और वो जो है वो समझ नहीं पाएंगे मैं कब आया, क्योंकि मैं सबके घर पे खा पी के रह के आ गया हूँ। महाराज जी, आप बता रहे थे आपको गोली लगा है, तलवार लगा है, अभी ऑफ कैमरा, ये बात सत्य है? जी, ये देखो, बताइएगा। ये देखो लगी हुई है, ये वृंदावन में एक साधु ने मार दिया था यहाँ पे, क्योंकि मैंने उसको बोला अच्छे काम करो, बुरे काम मत करो। परिक्रमा मार्ग पे दौरान में घूम रहा था, उसने निकला नहीं, कुछ बोला नहीं, निकला चाकू मार दिया मेरे को। तो जब मार दिया तो मैंने भी, भैया तलवार रखा था, मैंने भी काट कूट दिया। तो मैं थाने में पहुंचा, थानेदार मुझे ऑन कैमरे बोल रहे हैं एकदम आम कह रहे, तो मेरे को ले गया। अरेस्ट हो सकते हैं। अरेस्ट कैसे हो गए? मेरे पास सबूत है, मैंने लिखा हूँ साले को। वो उसको दरोगा जी मेरी दवाई कराया, मैंने पूछा क्यों मारा, तो बोलता है तुमने मारा। मैंने बोला इसलिए मारा, तुमने पहले मुझे मारा, जो मुझे मारेगा मैं इसको मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं, उसके पैर नहीं पड़ूंगा। योगी बोलते जैसा जो करेगा वैसा मैं करूंगा। तो मैं पापियों को दंड देने के लिए तैयार हूँ। जो मेरे सामने किसी माँ बहन की इज्जत लूटेगा तो मैं उसका गला भी काट दूंगा, चाहे मुझे फांसी क्यों न हो जाए, क्योंकि मैं धर्म की रक्षा करने के लिए तैयार हूँ। मतलब आप डरते नहीं ऑन कैमरा? करना क्या है, मौत ही तो जीवन का। जब मैं मुर्दा जलाता हूँ तो मैं गोली से भी नहीं डरता। ये पकड़ लिया था राइफल, जो फटी पड़ी मेरी हाथ फटा पड़ा, गोली लगने के बाद पकड़ के फटा पड़ा है। अब 4 ही अंगुली, 1 सेकंड महाराज जी, देखिए पूरा ध्यान दीजिए, आप पंजा देखे होंगे लेकिन 4 अंगुली ध्यान नहीं दोगे, 4 ही अंगुली है। आधार कार्ड बना, पहले मेरे 5 अंगुली थी, मैं राइफल की पकड़ लिया गोली, और गोली निकल गई हाथ फाड़ते हुए। मैंने भी 12 महाराज जी फिर से एक बार दिखा दीजिए। हराम की रक्षा, गोली को भी झेल चुके हैं अपने हाथों से। गोली को तो रोज झेलता हूँ, गोली को डेली झेलता हूँ। मुझे ये आग्रह है हमारे साधु संत सुधर जाओ, नहीं तो मैं सबकी बैंड बजाऊंगा जो हमारे धर्म के नाम पे लूट रहे लुटेरे लोग। अब मेरे साथ जुड़ के देश धर्म के लिए काम करो। जहाँ लिखते हो गौ सेवा, साधु सेवा, विद्यार्थी सेवा, ठीक से सेवा करिए, धन का दुरुपयोग मत करिए, नहीं तो मैं सबकी पोल खोलूंगा। क्योंकि मैं दिल्ली क्राइम से सारे क्राइम। महाराज जी ये देखिए, अब ये देखो दिल्ली क्राइम ब्रांच, इसका आईडी आप ये दिखाइए पहले। इसमें लिखा दिल्ली क्राइम और भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा। और नीचे का भी बता दीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या क्या लिखा हुआ है। अरे हाँ, नेशनल न्यूज़पेपर प्रिंट मीडिया रामानुज डेजिग्नेशन हो गया आपका सब्सक्राइबर। नीचे एकदम पतली वाली लाइन पढ़ के सुना दो। रजिस्टर्ड विथ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस क्राइम ब्रांच में आप क्या सपोर्ट करते हैं? या तो एक राजनीतिक नहीं है, ना एक धार्मिक संस्था, या तो एक प्रशासनिक संस्था
जो प्रशासन के अंतर्गत चलती है। तो प्रशासन को ही लेके मुझे काम करना है। मतलब क्राइम ब्रांच को भी आप अपने सेवा दे रहे करता हैं। हूँ, मैं जासूसी करता हूँ, मैं देखते रहता हूँ घूम में, कब कहाँ चोर बदमाश या कतली आ गए तो मैं उसको वहाँ उसकी जगह तक पहुँचाता हूँ। जैसे बहुत बड़ा गांजा का व्यापारी है तो मैं उसको भी पकड़वा लेता, असलहा बेच रहा है, आतंकवादी पैदा कर रहा है तो मैं उनको छोड़ता नहीं, धीरे से टिप देता हूँ, उनको जेल तक ले जाता हूँ। कभी कभी एक धंधा भी कर लेता हूँ, तो पैसा आता है वही गरीबों में बांट देता हूँ, क्योंकि पैसा मैं नहीं रख सकता हूँ। वो विष्णु भगवान की पत्नी है, रखने वाला विष्णु भगवान है। मैं तो दर्शन कर लेता, खाली अपनी सारी जरूरत पूरी कर लेता, पैसे को फेंक देता हूँ, पैसा फिर आ जाता है। यकीन मानिए जिंदगी में आज तक हम ऐसा संत नहीं देखे जो इतना प्रतिभा मुख हो और इतना कर्तव्यों को वहन एक साथ करता हो। ना अब कि ये देखिए जी, जी। साउथ से ये हाँ जी। हमको 2000 हाँ, साउथ से जी, ये बताइए। साउथ से एजेंडी कार्ड बना हुआ है, जितने साउथ इंडियन तमिलनाडु में। एक हमारे मित्र है आदि मदन गोपाल, वो भी प्रेस रिपोर्टर है, उनके पिताजी जो है हिंदू योग के लिए मतलब लड़ाई लड़ा था, बहुत बड़ा नेता, अमित शाह के साथ रहते हैं। तो उनसे मेरा संपर्क हुआ, तो मैंने साउथ में रामानुज योगी बन के, कर्म योगी बन के, जैसे योगी जी बने थे, मैं योगी जी के नक्श कदमों में अपना एक वो छपवा लिया हूँ, सारी संस्था का। योगी जी के जैसे मैं काम करता, कर्म ही प्रधान है, सत्य कर्म करने के लिए मैं लोगों को साउथ में जोड़ रहा हूँ और राम मंदिर के लिए निमंत्रण दे रहा हूँ, आइए दर्शन करिए भगवान का, राम राम मंदिर में, और साधु सेवा, सबको साधु को सेवा करिए, और अपने देश में थोड़ा धर्म का प्रचार कर रहा हूँ। महाराज जी, इसमें 50 लाख आदमी जोड़ चुका इस समय। कौन सा संस्था पर ये बताइए आप? ये अगिला भारत श्री राम, अखिल भारत राम सेना, अगिला लिखा हुआ है महाराज। वो लिखने में वो साउथ इंडियन था। हाँ। अखिल भारत श्री राम सेना है, ये जो है साउथ की है, जहाँ पे मैं योगी बन के तैयार हो गया हूँ। खैनी वाला कुबेर का फोटो, तो हमारे देवी देवताओं का फोटो किसी पे बिकने वाले चीज पे नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये बीड़ी पीने के बाद यह खोखा जमीन पे पड़ा फेंक दिया जाएगा, हमारे भगवान देवी देवता कदमों में आ जाएंगे। तो मैं भगवान को कदमों में नहीं लाना चाहता हूँ, बल्कि भगवान के कदमों में सबको आना है, इसको बंद कराना है। जो छपे पटाखा पे, मिठाई पे, जो खा के कचरे में डालने वाला, भगवान हमारे देवी देवता का फोटो न लगे, हमारे भगवान का अपमान न हो, ये मेरी योजना अब चालू हुई है। फिर से बाउंडर बाबा तैयार हो रहे हैं हम लोग, और हम लोग देश में घूम घूम के कार्य करना चाहते हैं, कुछ लोगों को जोड़ना चाहते हैं, हमारे साथ रहे, इस धर्म के लिए, देश के लिए कुछ कार्य करे, है गौ सेवा करे, पब्लिक सेवा करे। अच्छा महाराज, ये इसकी बात कर रहे हैं कि फेंका हुआ रहता सड़कों पे, तब तो पेपर में भी भगवान की फोटो नहीं छपनी चाहिए, क्योंकि नहीं छपनी चाहिए मेरे ख्याल से। तब तो फिर मतलब उसको रख दिया जाए, पेपर अगर बिक्री हो उसको आदमी पढ़ के रख दिया जाए, लेकिन ऐसा क्या मतलब निकला कि जो कहीं जगह जगह छाप के आप लोग फेंक देते हो भगवान को। भगवान जो है हमारे कदमों में आता है, कदमों में नहीं आना चाहिए। तो ये मेरी सोच है। जहाँ तक आपकी अगली पहचान पत्र को लेकर हम आते हैं, और ये हो गया आपका अखिल भारत श्री राम सेना साउथ इंडिया के बारे में आप बताएं कि साउथ इंडिया से लोग राम के लिए प्रेरित हो रहे हैं। इधर हो गया महाराज, अगला इस्तेमाल ये गौ रक्षक के रूप में। ये अगला पहचान पत्र आपका है ब्रिजवासी गौ रक्षक सेना। या ब्रिजवासी गौ रक्षक सेना का क्या काम है और इसमें आपका योगदान? इसमें जो है गौ माता को राष्ट्र माता करने के लिए ये भैया जी, इनके यहाँ मैं 30-40 हजार आदमी जोड़ दिया, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, लंदन तक आदमी जोड़ दिया हूँ। इसमें भी मुझे राष्ट्रीय प्रचारक के रूप में बनाया गया, तो मैंने इसको भी चेक किया, कई गौशाले को जहाँ गौ सेवक के रूप में मैं गोबर तक उठाता हूँ, कई सारे वीडियो मैं भेजूंगा। और उसके बाद जो है वहाँ भी देखा कुछ लोग बिजनेस बनाएगा, कुछ लोग अच्छे, तो पुष्कर धामी जो 12 लाख रुपया हर साल दे रही है ब्रिज क्या बोलते हैं हरिद्वार गौ सेवा में, वहाँ भी मैंने 4 महीना सेवा किया। वहाँ ऐसी एक संस्था बना के आया हूँ। तो कई लोग एक्सीडेंट होता है, सांड लोग, नंदी लोग भगवान का, उनको उठा के लड़के लोग लाते हैं, इलाज पानी करते फ्री में। वही ब्रिजवासी में भी बना है, वही मथुरा में बना है, वही मोनू मानेश्वर हमारी टीम के शामिल हैं, शैलेंद्र हैं, सब हमारे लिंक में लगे हुए हैं। जो जरूरत पड़े तो स्टेन गन भी चलाते हैं हम लोग। गौ माता को जो काटेगा तो हम उसकी गर्दन काटेंगे, चाहे सरकार एक तरफ हो जाए। हमारे पास कई सारे लड़के हैं जो असलहा लेके चलते, लाइसेंसधारी, रातों को देखते हैं सांड, जैसे सांड या नंदी भगवान को या गौ माता को जब ले जाते हैं, तो हम लुधियाना, पंजाब, जलंधर, सोनीपत, हरियाणा
सारे बच्चों को टीम में शामिल किया हूँ। वहाँ मुझे रोज प्रणाम आशीर्वाद होता है, मैं उनकी मैटरें सुलझाता हूँ और ललकारता हूँ, गौ माता को रक्षा उत्तर किया प्रदेश में तो गो हत्या गोवंश हत्या बंद है, तो यहाँ पर तो आप चोरी चुपके हैं यहाँ पे कहीं कहीं अभी भी है। उसको भी मैं ढूंढ रहा हूँ, जिस दिन मिलेंगे उन्हीं को काटूंगा, चाहे मुझे फांसी हो जाए। अभी गौ भी गो माता हत्या नहीं हो रही कटनी है चाहिए। हो रही है, कहीं की सूचना मिली, अभी उसका अभी टाइम नहीं मिल रहा है इतना। उत्तर प्रदेश में भी ढूंढ रहा हूँ, है कहीं ऐसी मिलने के बाद आप क्या कीजिए? उनको अभी बख्शूंगा नहीं, वो पता भी नहीं चलेगा कब काटा कब क्या किया। मेरे पास काटने वाले तैयार हैं। कानून किस लिए है? कानून को भी अपन बनाएंगे ना, जैसे ये गौ माता को मारने का अधिकार नहीं है तो नहीं काट सकते, कानून भी बदलेंगे। अगला परिचय पत्र है आपका नव भारत मंच, इसका क्या, ये कौन से, इस संगठन का क्या काम है, इसमें आपका योगदान क्या है? इस संगठन में मैं एडमिन बनना चाहता था जी, तो मैंने इनको बोला ये दिल्ली में, ये पूरे भारत में इनके भी वही कर्म है, देश धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, इनके पूरे भारत में भी मुझे राष्ट्रीय प्रचारक बनना चाहता। मैंने बोला दिल्ली में रहता था, मुझे इसका एडमिन बनाओ, मैं अपने हिसाब जोड़ूंगा। वो बोले मैं अपने हिसाब जोड़ूंगा, क्योंकि मैं बिजनेस नहीं चलाना चाहता, धंधा नहीं, सेवा करना चाहता, सेवा करना। तो बिजनेसमैन से थोड़ा हट गए मेरे से, लेकिन बाद में जुड़े हैं। गुरुजी प्रणाम करते हैं, हम कहते काम करो आप। कुछ पापी लोग हैं जो वीडियो बना बना के गायों का पैर पकड़ के वो धन उगाही कर रहे हैं कि गौ सेवा के नाम पैसा। तो आप लोग पैसा किसी को मत दो, खुद सेवा करो आके, वही पैसा मतलब किसी भी संस्था को पैसा मत दो, खुद सेवा करो। पैसा दोगे तो ऐश करते हैं, 1-1 लाख रुपए का मोबाइल चलाते हैं, साले हैं चिकन मुर्गी सब खाते हैं, मैं वहां जाके गौ सेवा करता हूँ। कुछ लोग ऐसे भी हैं, इनको सब रिपोर्ट दूंगा, जब सरकार मिलेगी उन्हीं को जेल में ले जाना चाहता हूं। ऐसे में तो गेहूं के साथ जौ भी पिस जाएगा, जो सेवा करता उसको भी फंड नहीं मिलेगा, तो फिर क्या? क्योंकि जो सेवा कर उसको तो मिलना चाहिए। तो मेरे साथ रह के नकली को पकड़वाने का कार्य करें, क्योंकि मैं सबकी रिपोर्ट बना चुका ना, ढूंढ चुका पूरे भारत में। गेहूं के साथ जौ भी पिस जाता है, नहीं सेवा कर रहा है उसको भी फंड नहीं मिलेगा। आटा खाना होगा, जौ को निकालना पड़ेगा। आटा खाओ तो जौ निकालो, गेहूं जौ खाओ तुम लोग, क्योंकि डबल रोल में दुनिया जी रही है। इस समय डबल रोल में मैं बैठा हूँ, डबल रोल में, क्योंकि आधार कार्ड मेरा है। डबल रोल, कई रोल में आप बैठे हुए हैं, आपके कई पहचान पत्र। ईश्वर दो है, ईश्वर दो है। अब सुनिए, ईश्वर तो एक है, हम सुने हैं। ईश्वर दो है, बड़ी बात। अरे आपने देखा नहीं, ईश्वर दो है। कैसे? एक साकार वो दिख रहा, देखो जी, एक निराकार जिसको भगवान सब ढूंढ रहा है इधर मंदिर में, जो पत्थर की मूर्ति में बनाया है और उसमें प्राण प्रतिष्ठा डाल दिया। उस मंदिर को कौन बनवाया? बनाने वाले कितने मेरे चेले, मैंने पत्थर रगड़ा हूँ इसमें जाके, उसमें सब पत्थर में ईंटा गारा सीमेंट मुमेंट सब कुछ मिलाया गया, इसमें नहीं मिलाया। ईश्वर दो, एक साकार जिसे सब देखते हो मंदिरों में, एक निराकार जिसे मैं देखता हूँ ऊपर, सूर्य नारायण भगवान। ईश्वर का दोनों रूप हो गया ना, ये साकार निराकार। ईश्वर तो एक ही, ईश्वर एक ही नहीं, ईश्वर दो रूप में है, एक साकार निराकार में, मैं तो मानता हूँ। अगला हो गया ये आप मूल रूप से किस राज्य के हैं ये बताइए? अरे मैं यूपी का हूँ, लेकिन फिर बिहार का पहचान पत्र, दिल्ली का पहचान पत्र, ये हमें समझ नहीं आ रहा। मैं पूरे देश में रहता हूँ ना, बिहार में भी एकता मंच बिहार को जोड़ रहा हूँ। बिहार एकता मंच के आप सदस्य हैं? सदस्य हूँ, उसका प्रचारक बनाया गया मुझे। प्रचार बिहार में कितने IAS अफसर, चीफ सेक्रेटरी, सबका मैं लिंक बना के, जो इंडिया टीवी सब चलाते हैं, कई लड़की कई लड़के, सबको मैं चेला बना के न्यूज देखता हूँ, मंगवाता हूँ। उत्तराखंड में भी हूँ मैं, हिमाचल में हूँ, शिमला में हूँ, लंदन में हूँ। जो योगी जी की झंडा लगवा के, मेरे कुछ भक्त हैं लंदन में, योगी जी का भगवा लहरा रहा हूँ योगी बन के, अपने आगे योगी जी का फोटो लगा लेता हूँ। तो भाई ये भगवा ही मेरी शान है। योगी जी कभी किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी से, तो नेता किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई भ्रष्ट होता है, तो योगी जी कल के डेट में कोई गलत साबित हो गए तब आप क्या कीजिए? कभी नहीं होते, ये मेरा भरोसा है। भरोसा ही तंत्र मंत्र यंत्र है। और जिस किताब को लेके बैठा हूँ, योगी जी यहाँ छपे हुए हैं, ये देखो, मैं उन्हीं को गुरु माना हूँ। और तंत्र मंत्र यंत्र की किताबें हैं, हाथों की लकीरें तक बदल दूंगा। इसमें लिखा मनुष्य तो क्या, उसकी तकदीरें बदल दूंगा। कल की भगवान का उपासक हूँ मैं, इनको सीने से लगा के बैठा हूँ, कितने सालों से फट गए हैं लेकिन छोड़ नहीं रहा हूँ। ये तो उद्घाटन किए अभी प्रधानमंत्री ने, अभी 1 महीना पहले संभल में किए हैं उद्घाटन। मैं इनको सीने से लगा, शायद कितनी शक्ति होगी सोचो। मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब समय आ गया है, इसी इलेक्शन के दौरान मैं यूज करूंगा। तो इस संस्था के बारे में बिहार में बिहार सारे हिंदुओं को जोड़ रहा हूँ हिंदू राज बनाने के लिए। हिंदू एकता मंच बिहार क्या कार्य कर रहा है और उसमें यही अपने कार्य कर रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदू लोग को जोड़ रहे हैं हम लोग। सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए बहुत सारे लड़के लड़कियां जुड़ी हैं,
जो है अपने देवी हाँ मंदिर मठों का निर्माण कराना, पुनर्निर्माण कराना। बहुत सारे मंदिर बहुत सारे जगहों में कब्जा है, गांव वाले के करीब में। साधु महात्मा रोड पे भीख मांग रहे हैं। मैं बोलता भीख न मांगे जाए, इनको मंदिर मठों पे बैठा दिया जाए, इनका सरकार से बोलता 1,500 रुपया खर्चा दे दिया जाए, क्योंकि ये विदेशों से लोग आते हैं, हमारे देश की बुराई होती है, साधु भीख मांग रहा है। मैं कई लोगों को बोलता भीख मत मांगो, भगवान का भजन करो, और नहीं सरकार इसका खर्चा दे, मंदिर मठ जो बंद है उसको खोल के पुनर्निर्माण करके वहाँ कार्य दिया जाए। कोई गोबर काढ़े, कोई झाड़ू मारे, कोई देश की सेवा करो, कर्म भूमि में हमारे साथ भीख मत मांगो। इंडिया को गरीब, इंडिया को नंबर 1 पे लाना है। आई एम इंडियन, ऑल इंडियन माई ब्रदर्स। मैं इंडियन, आई एम इंडियन है। इंग्लिश 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 में थोड़ा बोलिए। इंग्लिश, हाँ इंग्लिश में बोलिए। क्या बोले महाराज? अरे मैं मुंबई में पढ़ा था, मैंने पहले बताया कि मैं मराठी भी बोलता हूँ, गुजराती भी बोलता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, इंग्लिश भी बोलता हूँ। तो मैं भारतीय हूँ, इसलिए भारत माझा देश आहे,